बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीएसटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ईटा जो 29/6/2025 को हुआ था उसकी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शी हट हर डैश ड्यूरिंग रनिंग। तो आंसर है हील। हील हमारे पास क्या है? एक बॉडी पार्ट है जो इंजर्ड होते हैं रनिंग के वक्त, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हील इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द बुक किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, तो ये अलबेरूनी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर अलबेरूनी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 30 एंड 60। तो 30 और 60 के दरमियान हमारे पास 22 कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर 30 और 60 को हम इंक्लूड ना करें तो, अगर 30 और 60 को हम इंक्लूड करते हैं तो फिर इसमें क्या आता है? 24 कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 पर भी डिवाइड होते हो और 1 के अलावा कोई और डिजिट पर भी डिवाइड होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 30 और 60 के दरमियान अगर 32 34 इस तरह हम ले ले तो फिर क्या है? हमारे पास 22 है। अगर 30 और 60 को इंक्लूड करें तो फिर कितने आते हैं? 24 आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए 22 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है among टाइटेनियम, क्रोमियम, जिंक, कॉपर विच इज नॉट कंसिडर्ड अ हेवी मेटल। तो टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर टाइटेनियम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बाय द नेक्स्ट मंथ दे विल हैव शिफ्टेड टू द न्यू हाउस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो आंसर है वेयर विल दे हैव शिफ्टेड बाय नेक्स्ट मंथ। वेयर विल दे हैव शिफ्टेड बाय नेक्स्ट मंथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन कर्नल शेर खान वाज मार्टायर्ड। कर्नल शेर खान को कब शहीद किया गया था? तो 5 जुलाई 1999 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट लेबोरेटरी केमिकल्स आर बेस्ट केप्ट इन विच टाइप ऑफ कंटेनर्स। तो ग्लास कंटेनर हमारे पास बेस्ट होते हैं। ग्लास कंटेनर अपन नंबर कलर्ड, सो ग्लास कंटेनर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारे पास 12 एजेस होते हैं, 12 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टनिंग। तो स्टनिंग का जो एंटोनिम होता है वो अनइम्प्रेसिव, ऑर्डिनरी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द स्टार्टिंग ओपिनियन ऑफ सर सैयद अहमद खान अबाउट हिंदूज। तो पहले वो फ्रेंडली कोऑपरेशन की हामी थी, इसलिए फ्रेंडली कोऑपरेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज कॉल्ड, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन है। अगर अर्थ क्रस्ट की बात की गई हो तो फिर ऑक्सीजन इज करेक्ट, लेकिन यहाँ यूनिवर्स की बात की है तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ईच टाइम। तो 1 और 2 होते हैं। जब भी हम टास्क करते हैं तो 1/2 चांस होते हैं कि हेड आ जाए। तो ये कह रहे हैं कि 3 टाइम हम अगर टास्क करें तो इस पर आप क्यूब ले ले, तो इससे आता है 1/8 टाइम। तो 1/8 टाइम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डिनोटेटिव मीनिंग क्या है? अ येलो प्रीशियस मेटल, AU इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हु सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ उन्होंने अल्लामा इकबाल लिखा है, लेकिन यहाँ अल्लामा इकबाल ठीक नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला हारून और सिंधी जो पॉलिटिशियन थी उनकी उनका जिक्र अगर किया गया हो तो फिर अफसर अब्दुल्ला हारून या सिंधी पॉलिटिकल एक्टिविज्म अगर हो तो उस ऑप्शन को आप करेक्ट करिए। लेकिन यह ऑप्शन चूंकि है नहीं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें अल्लामा इकबाल फिर भी नहीं आता, इसमें आता है सर अब्दुल्ला हारून। अगर ये हो ऑप्शंस में, अगर ये ऑप्शंस में ना हो तो फिर सिंधी पॉलिटिशियंस जो एक्टिविज्म थे उनको भी अगर मेंशन किया हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर वो भी ना हो तो अल्लामा इकबाल को आप सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16 है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है which Sikh was the leader of Punjab during the time of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi। तो महाराज रंजीत सिंह इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है इन 1988 पाकिस्तान साइंड अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया यहाँ लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसी एग्रीमेंट की थी कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है साइलेंट लेटर इन द वर्ल्ड एल इज। तो इसमें एस क्या है? साइलेंट है, एस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है इस्लामिक बैटल ऑफ मोता वाज पार्ट इन विच हिजरा। तो 8 हिजरी में जंग मोता
लड़ी गई थी, इसलिए 8 हिजरी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है लार्जेस्ट बर्ड दैट लिव्स ऑन ट्रीज, तो हर्पी ईगल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है केस्ट आयरन इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। केस्ट आयरन में हमारे पास 2 to 4% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, बाकी क्या होते हैं, बाकी आयरन होती है, तो आयरन एंड कार्बन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है सिनोनिम ऑफ सेरेनिटी इज calmness इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम इज 12 फीट एंड 10 feet respectively and one tile is 2 square feet, how many tiles are required। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या मालूम करें, एरिया मालूम करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आता है 120। एक टाइल की क्या दी गई 2 स्क्वायर फीट, तो आप इसको 2 पर डिवाइड करें, इससे क्या आता है 60 आता है, तो 60 टाइल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है 35 डिक्रीज्ड बाय पाइप रेशो 7 विल बी, तो इसको दो तरीकों से हम हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर डिक्रीज बाय का कहा हो तो हम इसको इस तरह हल करते हैं 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5 और 7, तो 35 इंटू 1 माइनस 5 और 7 को जब इसको मैं ऐड करता हूँ 35 इंटू 1 माइनस 5 और 7 से हम एलसीएम लेंगे 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 से क्या आता है 35 अपने जगह पर लिखिए, 7 माइनस 5 से आता है 2 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, तो 5 2 जार 10, इससे क्या आता है 10 आता है। लेकिन अगर आपको ये कहे कि डिक्रीज टू द रेशो, मतलब डिक्रीज टू द रेशो की बात करें, तो आप क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 5 5 जार 25, फिर क्या आएगा 25 आंसर आएगा। अगर आपको कहा हो कि डिक्रीज बाय 5 और 7 आप एट सेल्फ, तो आप क्या करेंगे 35 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 5 और 7, तो इससे हमारे पास क्या आता है 10 आता है। लेकिन अगर आपको ये कही कि डिक्रीज टू द रेशो आप 5 रेशो 7, तो फिर आप क्या करेंगे 5 रेशो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, क्योंकि करेक्ट या ओरिजिनल पेपर हमारे पास है नहीं कि हम करेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि करेक्ट क्वेश्चन कैसा होगा। तो मैंने दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर की। क्वेश्चन नंबर 26 है OIC वर्किंग फॉर द लिबरेशन ऑफ विच कंट्री, तो फलस्तीन, फलस्तीन इज करेक्ट, फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। 27 रिक्लेमेशन रिफर्स टू restoring land to the usable condition is correct। क्वेश्चन नंबर 28 है सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, तो साराज अंकल्स कार वाज फाउंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है चाइना हैड मेनी नेचुरल बैरियर्स 6000 ईयर्स अगो, तो 3 मेजर बैरियर्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है हु वाज द स्ट्रांगेस्ट सिख लीडर एट सैयद अहमद शहीद डेथ, तो महाराज रंजीत सिंह इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है ही इज इन इनापुर, तो इनापुर रेफर्स बैक टू अ प्रीवियस नाउन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पीएम टू विजिट ईरान, तो लियाकत अली खान थे वो, इसलिए लियाकत अली खान इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है OIC समिट इन 1974 हेल्ड इन लाहौर पाकिस्तान इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है इट वाज अ सनी डे, आइडेंटिफाई डिस्क्रिप्टिव वर्ड इन द सेंटेंस, तो सनी हमारे पास क्या है डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, इसलिए सनी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है विच सिंड्रोम इज कॉल्ड मंगोलियंस, तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन भी कहते हैं, इसलिए डाउन सिंड्रोम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी नाइन को पोरिक एसिड कहते हैं, पोरिक एसिड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है cactus have thick stem to store water in arid areas, which type of adaptation is it, तो ये स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है, इसलिए स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप्स, तो 5 मेन स्टेप्स है, प्रोपेज है, मेटापेज है, एनापेज है, टेलोपेज है और साइटोकाइनेसिस है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसमें एक होता है साइटोकाइनेसिस और एक होता है कैरियोकाइनेसिस, तो फिर वहाँ 2 मेजर स्टेप्स आते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कौन सी जो माइनर स्टेप्स है सारे यहाँ जिक्र किए हैं कि प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज और साइटोकाइनेसिस, तो 5 स्टेप्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है आइडेंटिफाई रेगुलर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग फ्लाई, डांस, थ्रू, कैच, तो डांस हमारे पास रेगुलर वर्ब है, डांस, डांस्ड, डांस्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है हु वाज द फाउंडर ऑफ
रेशमी रूम अल तहरीक, तो मौलाना महमूद हसन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु वाज द लीडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द टाइम ऑफ अयूब खान, अयूब खान के दौर में जस्टिस मोहम्मद मुनीर था, तो जस्टिस मोहम्मद मुनीर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच फेमस एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1916, तो लखनऊ पैक्ट इज करेक्ट। तो ये थे हमारे पास पीएसटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कुछ एमसीक्यूज जो हमने यहाँ साल की है, उस पर डिस्कशन की है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मतलब टेस्ट में किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। बाकी मैथ्स के जो पोर्शन है, मैंने हज़ारा डिवीज़न, मराकन डिवीज़न, मर्दान डिवीज़न, उनके मैथ्स के पोर्शन मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स पोर्शन में हमसे कोई गलती ना हो तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।